प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सरलीकरण, जिसकी पहले 4 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें हमने 36 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। तो 37 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, इसको सोल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम छोटी कोष्टक को सोल्व करेंगे। छोटी कोष्टक में भी 1 + 1 भाग में 2 दे रखा है, तो इन दोनों में से हल पहले कौन करेंगे, भाग को पहले हल करेंगे। तो भाग करेंगे तो देखो 1 + 1 भाग गुणा में बदल जाता है, यानी भाग का चिन्ह को हम गुणा में बदल देते हैं और उससे आगे वाली संख्या को पलट देते हैं। यानी क्या है ये 2, तो क्या हो जाएगी 1/2, यानी इसके बटा में आ जाएगी। ठीक है। और 1 में कोई भिन्न जोड़ना हो तो मैंने क्या बताया था, उसके हर में अंश को जोड़कर लिख दो, यानी 2 और 1 3 और बटा में हर लिख दो। क्या हो जाएगा 3/2, या ऐसे कर लो 2 × 1 2 और 1 3 3/2। तो इसका मान क्या होगा 3/2, इसका मान 3/2। फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर क्या है 1 + 1 भाग में 3/2। फिर संख्या पलट जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, इसमें 1 + 1 निशान बदल जाएगा गुणा में और संख्या भी पलट जाएगी। क्या है 3/2, तो क्या हो जाएगी 2/3। इन दोनों की गुणा करेंगे 1 + 1 × 2/3। ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 2/3। 1 के 2 की गुणा करेंगे 2/3 है 2/3। फिर 1 में जोड़ना है तो क्या करेंगे, हर में अंश जोड़ देंगे। 3 + 2 5 5/3, यानी इसका मान आ जाएगा 5/3 5/3। फिर वापस खोलेंगे ये ब्रैकेट हटा देंगे तो निशान फिर क्या है, भाग का चिन्ह है। और यह 1 + 1 यानी 1 + 1 भाग में 5/3। तो संख्या भी पलट जाएगी और निशान भी पलट जाएगा। क्या हो जाएगा ये गुणा में और संख्या पलट जाएगी तो 3/5। मैं इसका मान 5/3 था ना। तो अब देखो 3/5, 1 में फिर भी जोड़ना है तो क्या करेंगे, हर में अंश को जोड़ देंगे। 5 और 3 8 8/5। यहां तक मान क्या गया हमारा 8/5। फिर बाहर भाग का चिन्ह है, यानी 1 भाग में 8/5। फिर ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1 भाग में 8/5, यानी चिन्ह भी पलट जाएगा गुणा में और संख्या भी पलट जाएगी 5/8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5/8। इतना करने की जरूरत नहीं है, यदि आपको समझ में आ जाएगा ना तो सीधा आप यहीं से सोल्व कर दोगे। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 5/8, जो ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 38 देखो भाई। 38 में देखो क्या भाई, यानी छोटा कोष्टक है, रेखा कोष्टक भी है और मझला कोष्टक भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेखा कोष्टक। ठीक है। तो 8 + 8 भाई, ये बार बार बता रहा हूं आपको मैं, ये माइनस का मत मान लेना, क्योंकि ब्रैकेट यू मानो इसका मतलब ये है 8 + 8 ऐसे बंद है, ये बाहर माइनस है। ठीक है। तो ये निशान बाहर माइनस का है, इसलिए बार बार करवा रहा हूं मैं आपको ताकि आप गलती न करें। तो देखो 8 + 8 कितना हो जाएगा 16, यानी प्लस का रहेगा ये। लेकिन जैसे ही ब्रैकेट खुलेगी तो क्या हो जाएगा, बाहर निशान माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा 16, यानी 9 + 8 माइनस। ठीक है। इस ब्रैकेट को सोल्व किया तो क्या हुआ 8 + 8 16। लेकिन जैसे ही ब्रैकेट खुली तो बाहर निशान माइनस का है तो पूरा 16 ही माइनस का हो जाएगा। ठीक है। 8 + 9 9 + 8 कितना हो जाएगा 17। 17 में से 16 घटा देंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 1, यानी इस पूरी ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 1। यहां पे 1 है। जैसे ही ब्रैकेट खुलेगी तो इस साइड देखो फिर 15 + 11 15 + 11 और इस साइड क्या बचा था 1, किस चीज का है प्लस का, क्योंकि 17 - 16 प्लस का 1, तो बाहर निशान है माइनस का, तो ब्रैकेट खुलेगी तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है। 15 + 11 26, 26 में से 1 घटाएंगे तो 25, यानी ब्रैकेट के अंदर है 25। तो ये ब्रैकेट खोलेंगे, अब ये क्या है 50 भाग में
1/5 और यहाँ पे क्या है 25। तो ध्यान रखना इस बात का भाई, पहले 25 गुणा होगा इसके साथ, ठीक है, क्योंकि 50 भाग में ये पूरा भाग में दे रखा है इससे आगे का जो भी मान है, ठीक है। तो पहले ये होगा सोल्व, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर था, इसकी यहाँ बाहर कोई चिन्ह था नहीं, तो इसका मतलब ब्रैकेट से चिपका हुआ है। तो पहले इसको हम सोल्व करेंगे, 5 से करेंगे 5, यानी 50 भाग में 5, तो क्या हो जाएगा 50, निशान पलट जाएगा गुणा का और संख्या 1/5, तो क्या आंसर होगा हमारा 10। ठीक से देख लेना एक बार भाई, ठीक है, क्या आंसर होगा 10, जो ऑप्शन बी में दे रखा है भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, इसी में एक और बनाता हूं मैं भाई, यहाँ पे चिन्ह पलट के, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं ऐसे, और आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 39 लिख लेना, कंजूसी मत करना बिल्कुल भी। मान लो यहाँ पे ये निशान दे रखा हो, फिर कैसे सोल्व होगा? पहले में क्या था, ये निशान नहीं था यहाँ पे, और अब की बार मैंने निशान दे दिया, ये चिन्ह दे दिया गुणा का। अब देखो हमारा आंसर 10 आया था, लेकिन ये चिन्ह पलट दिया, हुआ तो अब भी गुणा ही था ये, लेकिन चिन्ह दे दिया, फिर कैसे होगा वो देखो। अब इसका मतलब क्या है, 50 को 1/5 से भाग देना है, जो भी भागफल आए उसको इससे गुणा करना है। और पहले क्या था, जब निशान ये नहीं था, जब इसका मतलब ये था 50 भाग में जो भी पूरा प्रोडक्ट आता गुणनफल, उसको इसके भाग में करना था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से देख लो, ये था 16, यानी 17 - 16, यहाँ क्या बचा था 1, 15 और 11 26, 26 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ अंदर क्या बचा 25, ठीक है। अब 50 भाग में 1/5 और बार निशान दे रखा है अब की बार गुणा 25, तो ब्रैकेट हट जाएगा, तो ऐसे रहेगा। अब पहले ये सोल्व होगा भाग, यानी 50 गुणा में 5, ठीक है, और गुणा में 25, अब ऐसे सोल्व होगा ये, यानी 5 × 5 25, 25 का स्क्वायर 625, एक जीरो साथ में लग जाएगी, यानी 6250। ये आपके लिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये गलती कर देते आप, ये चिन्ह दे रखा है तो पहले भाग सोल्व होगा, और चिन्ह नहीं दे रखा है होगी तो फिर भी गुणा ही, लेकिन पहले सोल्व ब्रैकेट होगी। अब देखो आंसर क्या आया 6250, तब आया था हमारा 10। तो ये दोनों चीज अलग से नोट कर लेना स्पेशल। क्वेश्चन नंबर 40 को देखो भाई, 1/4 भाग में 1/4 का 1/4, पूरे के बटा में दे रखा है 1/4 का 1/4 भाग में 1/4। देखो ऊपर भी भाग है नीचे भी भाग, ऊपर भी का नीचे भी का, संख्याएं भी सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का आंसर सेम आएगा भाई, ऊपर का अलग आंसर आएगा कुछ, नीचे का अलग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें पहले भाग है, इसमें पहले का है, तो इसलिए सोल्व करके आपको देखना है। तो देखो क्या इन दोनों में से पहले किसको सोल्व करेंगे, भाग और का में से का को पहले सोल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 भाग में 1/4 का 1/4, यानी एक की गुणा करेंगे 1, 4 × 4 16, यानी 1/16। पूरा गोटा में देखो क्या है 1, 4 × 4 16, 1/16 भाग में 1/4। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो 1/4 भाग पलट जाएगा चिन्ह गुणा में, और संख्या हो जाएगी 16/1 यानी 16। फिर पूरा बटा में क्या दे रखा है 1/16 गुणा में 1/4 है तो क्या हो जाएगा 4/1 यानी 4। अब कैंसिल कर दो, ये क्या हो जाएगा 4 और ये 1/4, ठीक है। अब ऊपर की संख्या है 4/1, या खाली 4 लिख लो या 4/1 लिख लो, 4/1। फिर पूरे बटे में दे रखा है 1/4। अब इनको कैसे लिखेंगे, हमेशा पहले और चौथे की गुणा होती है और दूसरे और तीसरे की गुणा होती है, ठीक है। तो 4 × 4 क्या हो जाएगा 16, और नीचे क्या है 1 × 1, इनका आंसर आ जाएगा भाई हमारा 16, जो ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 41 भाई 2/3 गुणा में 3 पूरे के बटा में दे रखा है 5/6 भाग में 1 से 1/4 का 2/3 का सरलीकृत मान क्या होगा। तो देखो भाई सबसे पहले ना
जो बटा में ये बिंदी रखी इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक, कैसे करेंगे? तो देखो 2/3 गुणा में 3। अब पहले इसको सोल्व करो, ये क्या हो जाएगा 5/6, 4 एकम 4 और 1 5/4 भाग 5/4 का 2/3 का 2/3। ठीक है भाई, इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, क्या आएगा 5/6, यानी इसका मान आएगा 2/3 गुणा में 3 बटा में 5/6, और ये क्या है 5 एकम 5 और 3 गुणा 6 5/6, तो निशान पलट जाएगा गुणा में, और संख्या 5/6 है तो क्या हो जाएगी 6/5। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। ठीक है, नीचे क्या बचा 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, किसका बटा में 1 है ना पूरे के, यानी 3/1 हो गई भी नहीं है, तो 2/3 गुणा में 3/1, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2, जो ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 42 में देखो भाई 1/3 भाग में 1/3 गुणा 1/3, उसके पूरे के बटे में दे रखा है 1/3 भाग में 1/3 गुणा 1/3, और इसमें से माइनस कर रखा है 1/9, इसका मान निकालना है। तो ऊपर देखो क्या क्या साइन है, भाग का और गुणा का। तो पहले कौन सा सोल्व होगा, भाग का सोल्व करें क्या हो जाएगा 1/3 गुणा में 3/1 हो जाएगा ना, एक लिखो या रहने दो कोई बात नहीं, फिर गुणा में 1/3। तो नीचे देखो पहले कौन सा सोल्व होगा भाई, 1/3 भाग में 1/3 का 1/3, तो पहले देखो का सोल्व होगा, इसमें का को हल करेंगे, यानी 1/3 ये हो जाएगा 1/9, यानी भाग में 1/9, तो भाग को गुणा में पलटेंगे तो 9/1। फिर से देख लो एक बार 1/3, पहले का को हल किया तो क्या हो जाएगा 1/9, इसका मान होगा 1/9, चिन्ह भाग का है, चिन्ह पलट दिया हमने गुणा में, संख्या हो जाएगी 9/1। अब इसको सोल्व कर दो भाई, 3 से 3 बार में, ऊपर देखो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 1/3, और बटा में 3/1 माइनस 1/9। तो क्या बताया था, पहले और चौथे की आपस में गुणा होती है, दूसरे और तीसरे की, तो ये ऊपर जाएगा 1 गुणा 1 यानी हो जाएगा 1, दूसरे और तीसरे गुणा होती है 3 गुणा 3 9, 1/9 माइनस 1/9, घटाएंगे तो क्या आएगा भाई 0। क्वेश्चन नंबर 43 को कैसे सोल्व करेंगे, देखो भाई पहले दशमलव को भूल जाओ एक बार, वैसे गुणा कर लो, 1 गुणा 1 गुणा 1 क्या हो जाएगा 1, और गुणा में 10 की पावर 7, यानी कितना हो जाएगा 10 के आगे 7 जीरो, 2 3 4 5 6 और 7 जीरो। अब देखो दशमलव कि टोटल कितने अंकों के बाद लगेगी, यानी यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे दशमलव है नहीं, 2 2 4 और 1 5 अंकों के बाद दशमलव लगेगी, दाएं तरफ से लगती है दशमलव हमेशा, तो 1 2 3 4 और 5, यानी यहाँ दशमलव लगेगी, और दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, यदि कोई जीरो के अलावा कोई डिजिट और न लिखा जाए, भाई कितने भी जीरो लिख लो, लेकिन बाद में कुछ भी लिख दिया ना, 100 जीरो के बाद लिख दो, फिर इनकी वैल्यू है। ठीक है, अब जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कितना आ जाएगा आंसर हमारा 100। दूसरा तरीका ये था, बेस की गुणा कर दो, कितना आएगा 1 2 3 और 2 5 अंकों के बाद दशमलव, तो हम दशमलव हटा के लिख देंगे, यानी दशमलव के नाम का 1 और 5 जीरो, गुणा में 10 की पावर 7 यानी 7 जीरो, 4 5 6 और 7, 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, क्या आंसर आएगा 100। जैसा आपको ठीक लगे वैसे निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 44, भाई उस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, सिंपल क्वेश्चन थे जो, अब करेंगे सीढ़ी नुमा क्वेश्चन। इसको सीढ़ी नुमा भी बोलते हैं, इसको लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं। इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो ये देखो भाई, इन x बराबर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 2,
इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, देखो मैं इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है। देखो सबसे लास्ट में जो भिन्न है उसको देखो क्या है, 1/2। तो हम लिखेंगे 1/2। उसके बाद देखो भाई प्लस कितनी बार है, +1, 1, 2 और 3 बार है, +1 +1 प्लस, ठीक है। तो 3 बार प्लस का निशान लगा लो यहां। उसके बाद जोड़ के 2 और 1 3, यानी इस संख्या में आगे वाली संख्या जोड़ के लिखेंगे 2 और 1 3, ठीक है। उसके बाद फिर 3 + 2 5, यानी एक बार आगे वाली संख्या जोड़ के लिखेंगे 5 + 3 8, ठीक है। अब जो लास्ट में क्रिया हुई है वो संख्या अंश के रूप में, यानी ऊपर 8 और सेकंड लास्ट हो वो हर के रूप में, यानी हमारा आंसर होगा 8/5, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो लास्ट में भिन्न है वो लिखेंगे 1/2, यानी हम लिख लिया 1 और 2। उसके बाद जितनी बार 1 लिखा हुआ है 1 + 1 + 1 प्लस, उतने प्लस के निशान लगा लो, ठीक है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो इसमें प्लस था मैंने प्लस के चिन्ह लगा लिए। फिर इस संख्या में आगे वाली संख्या जोड़ के लिखो 2 और 1 3, फिर 3 और 2 5, फिर 5 और 3 8। अब अंश बटा हर के रूप में जो लास्ट में जो क्रिया हुई, लास्ट में जो संख्या आई है उसको लिखेंगे अंश के रूप में, सेकंड लास्ट है उसको लिखेंगे हर के रूप में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8/5, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, भाई इसको हल करना है, ठीक है। 1 + 1/1 + 1/1 + 1/5 का मान क्या होगा। तो देखो भाई पिछले क्वेश्चन में क्या था, सभी में ऐसे ही था, सेम प्लस के चिन्ह थे, सभी में 1 1 था। जरूरी नहीं सभी में प्लस का ही होगा, सभी में माइनस का भी हो सकता है, किसी में प्लस किसी में माइनस भी हो सकता है। भाई हो सकता है 2 प्लस के हों 1 माइनस का हो, जरूरी नहीं सभी में 1 प्लस ही हो, किसी में 2 भी होगा, किसी में 3 भी होगा, किसी में 4 भी होगा। जरूरी नहीं किसी सभी में बटा में 1 हो, 1/1 हर बार, भाई ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। हो सकता है किसी में 2 हो, किसी में 3 हो। तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे ये हम अच्छे से कल देखेंगे। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना और अच्छे से भाई प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस करोगे तो कुछ कर लोगे, अपनी जॉब ले लोगे, वरना 2 क्वेश्चन देख लिए इसमें कुछ भी फायदा नहीं है। अच्छी तरह सोल्व करो, कम से कम 10 बार इसको करके देखो अपनी कॉपी में। भाई आपने नोट्स बना लिए, आपको कोई नोटबुक मिल जाएगी एक्सरसाइज के लिए, उससे कर लो, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो, मैं आपके लिए पूरी मेहनत करने को तैयार हूँ, लेकिन आप भी कुछ सहयोग करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।